नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई 0017 पर एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहते हैं। आज भारत देश पूरी दुनिया में एक अलग इमेज बना रहा है और तेजी से विकास भी कर रहा है। लेकिन इस विकास में भारत के सभी राज्यों और कई शासित प्रदेशों का भी हाथ है। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश के सभी राज्य और नागरिक सहयोग करें। आज भारत का हर एक राज्य देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे भी हैं जो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कर्ज इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। शायद आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य या छोटे मोटे प्रदेश इसमें शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सूची में भारत के समृद्ध राज्यों में के नाम भी शामिल है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको भारत के ऐसे ही 10 राज्यों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। गुजरात। दोस्तों, गुजरात के विकास की गाथा आज पूरी दुनिया देख रही है। मोदी सरकार गुजरात मॉडल के नाम पर वोट बटोर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये राज्य में कर्ज में डूबा हुआ है। गुजरात के ऊपर वर्तमान में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के लिहाज से 8वें पायदान पर आता है। इस राज्य की पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है, 2,43,000 रुपये है। गुजरात की जीडीपी 17 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। यहाँ पर 20% लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। यहाँ पर 41% रेवेन्यू इंडस्ट्री के जरिए जनरेट हो रही है। गुजरात भारत का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर चांदी और हीरे का व्यापार भी काफ़ी अच्छा है। गुजरात की ज्वेलरी पूरी दुनिया में पॉपुलर है और काली मिट्टी होने के कारण यहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। आपको बताना चाहेंगे कि मूंगफली की फसल गुजरात में बहुत अच्छी होती है और दूध उत्पादन के मामले में गुजरात पूरे देश में पहले नंबर पर आता है। महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है। यहाँ की राजधानी मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। जीडीपी के अलावा पर्यटक के लिए काफ़ी अहम राज्य माना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और ये क्षेत्रफल की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ की है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इस राज्य में 6,15,170 करोड़ रुपए का कर्ज मौजूद है। पिछले 2 साल के दौरान ही राज्य के कर्ज में 1,64,000 करोड़ के कर्ज की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2014 में इस राज्य का कर्ज सिर्फ 2,90,000 करोड़ था। तब से लेकर आज तक इस राज्य के कर्ज में डबल से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अपना कर्ज कम करने की कई कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले में सरकार को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। राजस्थान अमूल्य धरोहर और ऐतिहासिक संस्कृति को संजोए ये प्रदेश कई क्षेत्रों में पहले नंबर पर है। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देती है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे कई शहर के किले और अन्य स्मारक का दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। राजस्थान की जीडीपी 11.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, जिसमें 44% योगदान कृषि सेक्टर का है और 47% योगदान सर्विस सेक्टर का है। वहीं खाद्य तेल के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। इस देश में माइनिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फेट, टॉप्स, लाइमस्टोन, सेट स्टोन और मार्बल की बहुत से खदानें यहाँ मौजूद हैं। राज्य में विंड मिल और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की पैदावार की जाती है। इतना ही नहीं, सीमेंट का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा इसी राज्य में किया जाता है। देश में इस्तेमाल होने वाले नमक का 10% राजस्थान से ही आता है। राजस्थान आबादी के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। गेहूँ, बाजरा और ऊन की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर आप असली भारत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक बार राजस्थान की सैर जरूर कीजिएगा। यहाँ के हर शहर और गांव में कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी राजस्थान सरकार पर 4,10,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। बिहार। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक है। आज तक न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी सरकार बिहार में विकास को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाई है। बिहार आबादी के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
बिहार राज्य की जीडीपी का 1/3 हिस्सा इसके कर्ज में डूबा हुआ है। 6,11,000 करोड़ की जीडीपी वाले इस राज्य पर 2,13,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पर कैपिटल इनकम के मामले में बिहार काफ़ी पीछे है। बिहार में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम है और इसलिए यहाँ के ज़्यादातर युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं। वैसे बिहार में चीनी का उत्पादन बहुत किया जाता है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी खेतीबाड़ी और पशुपालन पर ही अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी चला रही है। पंजाब दोस्तों, पंजाब भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। यह अकेला राज्य है जो पूरे देश का 19% गेहूं और 11% से ज़्यादा का चावल उत्पादन करता है। कपास की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ पर टेक्सटाइल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। पंजाब की जीडीपी 5,77,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सड़कों से लेकर रेल और हवाई यातायात तक सब कुछ पंजाब में अवेलेबल है। पंजाब को देश का अन्न भंडार और रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। देश के सबसे अमीर किसान पंजाब ही माने जाते हैं, लेकिन इस बात के पंजाब सरकार देश के सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबने वाली सरकार में से एक है। पंजाब की सरकार पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया है। केरला कोरोना महामारी कारण दोस्तों केरल का कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसी की वजह से दोस्तों केरल का नाम भी हमारी सूची में शामिल है। केरल पर कैपिटल इनकम 2 लाख के आसपास है। भारतीय इकोनॉमी को मजबूती देने में आज केरल 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले कुछ समय के दौरान केरल की इकोनॉमी पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर एक वजह राज्य पर लगातार बढ़ता कर्ज भी है। केरला पर फिलहाल 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं इसकी जीडीपी भी 10 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। तीनों ओर से समुद्र के पानी से घिरे होने के कारण केरल में कृषि के अवसर कम है, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत तरक्की की है। आज 60% से अधिक लोग केरल में इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ही रोजगार पा रहे हैं। इसके अलावा मछली पालना भी केरल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। उत्तर प्रदेश दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश ही देश की जीवनी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है। पूरे देश में इस्तेमाल होने वाला अनाज का 20% अकेले उत्तर प्रदेश के किसान उगाते हैं और देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और इसलिए यहाँ की जीडीपी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद राज्य के पर कैपिटल इनकम काफ़ी कम है। इस देश में कृषि के अलावा खनिज भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यूपी के मिर्जापुर के आसपास कोयले की खानें हैं और साथ ही सिलिका, लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट धातु भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राज्य में कई जगह कमल और हाइड्रो पावर प्लांट लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण देश में बिजली की भारी कमी रहती है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 14.50 लाख करोड़ के आसपास है। इस राज्य पर कर्ज भी बहुत सारा है। हाल ही की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 6,11,000 करोड़ का कर्ज है। इतनी बड़ी संख्या में ये कर्ज चुकाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विभाग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी इसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण की पूर्वी छोर पर स्थित राज्य है। ये राज्य भी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की है। आबादी के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ के आसपास है। वहीं एरिया के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत में 7वें स्थान पर है। राज्य की कुल जीडीपी 11 लाख करोड़ के आसपास है, तो वहीं इस राज्य पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 7,175 रुपए का कर्ज है। आंध्र प्रदेश ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने जीडीपी में तेजी से इजाफा किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में भी आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। आंध्र प्रदेश के लगभग 60% नागरिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में ही निर्भर हैं। राज्य की इकोनॉमी में 34% हिस्सेदारी कृषि और खेतीबाड़ी की है। इसके अलावा 43% लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और 23% लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। आंध्र प्रदेश का इलेक्ट्रिक रेट भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। सिर्फ 67% ही लोग आंध्र प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। पश्चिम बंगाल 100 बिलियन की ज़्यादा आबादी के हिसाब से दोस्तों वेस्ट बंगाल चौथा सबसे बड़ा राज्य है।
वेस्ट बंगाल प्राचीन समय से ही देश की इकोनॉमी में मुख्य भूमिका निभा रहा है। समय पर बंगाल भारत की राजधानी भी हुआ करती थी और अन्य देशों से व्यापार के लिए बंगाल के बंदरगाह का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज पश्चिम बंगाल की जीडीपी 13.5 लाख करोड़ के आसपास है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और आलू की खेती की जाती है। इसके अलावा जूं, गन्ना और गेहूं बंगाल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ की दार्जिलिंग के बागान देखने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। आज बंगाल कृषि क्षेत्र में काबिल तारीफ काम कर रहा है। मछली उत्पादन के मामले में भी ये दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस समय बंगाल के ऊपर 4.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मौजूद है। तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना को भारत के सबसे नया राज्य बनने का दर्जा प्राप्त है। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और 8 साल से भी कम समय में तेलंगाना ने भारत के सबसे ज़्यादा कर्ज वाले राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है। तेलंगाना सरकार पर वर्तमान में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तेलंगाना के किसान कृषि के लिए वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो किसानों का लाभ होता है और कम होती है तो किसानों को भारी नुकसान भी होता है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है और कपास, गन्ना, आम, तंबाकू की पैदावार भी तेलंगाना में ही की जाती है। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बहुत ही कम समय में तेलंगाना ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए हैं, जिससे राज्य के युवाओं को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। 9.78 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में तेलंगाना मुख्य भूमिका निभा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि कर्ज के बोझ में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की आज जो हालत है, वैसे ही स्थिति देश के कुछ राज्यों की भी हो सकती है। अगर ये राज्य भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। इसकी वजह है राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाएं, जिसे पूरे करने के लिए उन्हें जरूरत से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। विभिन्न राज्यों के बजट अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों के कर्ज का कुल बोझ 15 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। राज्यों का औसत कर्ज उनकी जीडीपी के 31.3% पर पहुंच गया है। इसी तरह सभी राज्यों का कुल राजस्व घाटा 17 वर्ष के उच्च स्तर पर 4.2% पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कर्ज और जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुपात सबसे ज़्यादा पंजाब का 53.3% रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।